अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पिछले पार्ट में हमने देखा था कि हैरी को पता चलता है कि वो एक आम बच्चा नहीं बल्कि एक विज़र्ड है। साथ ही हैग्रिड उसे बताता है कि उसका एडमिशन हॉगवर्ट्स में हो चुका है। अब देखते हैं कि हैरी पहली बार विज़र्ड दुनिया में कैसे कदम रखता है। अगली सुबह हैग्रिड हैरी को एक पुराने से पब के पास लेकर आता है। बाहर से यह जगह बिल्कुल नॉर्मल लगती है, लेकिन अंदर जाते ही सब लोग हैरी को पहचान लेते हैं। सब उसे देखकर हैरान होते हैं क्योंकि हैरी वही लड़का है जो बचपन में डार्क लॉर्ड के हमले से बच गया था। इसके बाद हैग्रिड एक छुपी हुई दीवार के सामने जाकर कुछ खास ईंटों को एक सीक्वेंस में टच करता है। दीवार धीरे धीरे खुल जाती है और हैरी के सामने एक पुरानी मैजिकल मार्केट आ जाती है, जहां हर तरफ जादुई दुकानें, फ्लाइंग ब्रूम्स, मैजिकल बुक्स और अजीबोगरीब क्रिएचर्स नजर आते हैं। हैरी के लिए सब किसी ख्वाब से कम नहीं था। हैग्रिड हैरी को विज़र्ड बैंक में ले जाता है। बैंक में इंसान नहीं बल्कि ग्लोबाइंस काम करते हैं जो हर चीज़ की सिक्योरिटी का ख्याल रखते हैं। हैरी जब अपने वॉलेट खुलवाता है तो वो देखकर हैरान रह जाता है कि उसके पेरेंट्स उसके लिए सोने और चांदी के सिक्कों का बहुत बड़ा खजाना छोड़ गए थे। पहली बार हैरी को एहसास होता है कि उसके माँ बाप ने उसके फ्यूचर के लिए इंतज़ाम पहले से कर दिया था। हैग्रिड इसी बैंक के एक और सीक्रेट वॉल्ट से एक छोटा सा मिस्टीरियस पैकेट भी निकालता है, लेकिन हैरी को उस वक्त नहीं बताता कि उसमें क्या है। अब हैरी अपनी स्कूल शॉपिंग शुरू करता है। सबसे पहले वो स्कूल यूनिफॉर्म खरीदता है, उसके बाद मैजिकल बुक्स, पोशंस की बोतल्स और दूसरा ज़रूरी सामान लेता है। हर नई चीज़ हैरी के लिए एक नया सरप्राइज़ होती है। अब हैग्रिड हैरी को वांड की दुकान में ले जाता है। दुकान के ओनर्स हैरी को अलग अलग वांड्स ट्राई करवाते हैं, लेकिन हर वांड या तो चीज़ें गिरा देती है या छोटा मोटा एक्सीडेंट करवा देती है। आखिर में हैरी एक और वांड पकड़ता है। जैसे ही वो उसे हाथ में लेता है, दुकान के अंदर एक हल्की सी रोशनी फैल जाती है। शॉपकीपर बताता है कि ये बहुत ही स्पेशल वांड है। इस वांड का कनेक्शन उस वांड से है जो हैरी के पेरेंट्स को मारने वाले डार्क विज़र्ड के पास थी। ये बात हैरी को सोच में डाल देती है। कुछ दिन बाद हैरी ट्रेन पकड़ने स्टेशन पर पहुंचता है, लेकिन उसे प्लेटफॉर्म 9 और 10 के बीच वो प्लेटफॉर्म नज़र नहीं आता जिसमें उसने जाना था, और वो प्लेटफॉर्म नंबर था 9.5। वो परेशान होता है कि हॉगवर्ट्स कैसे पहुंचूंगा। इसी दौरान वो एक विज़र्ड फैमिली को देखता है। उसकी मदद से हैरी को पता चलता है कि दीवार के अंदर से सीधा गुजरना होता है। पहले हैरी घबराता है, लेकिन हिम्मत करके ट्रॉली के साथ दीवार की तरफ दौड़ लगाता है। हैरानी की बात यह होती है कि वो दीवार के अंदर से आराम से निकल जाता है। दूसरी तरफ एक खूबसूरत लाल ट्रेन उसका इंतज़ार कर रही होती है। ट्रेन में हैरी की मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम रॉन होता है। रॉन एक फ्रेंडली और सिंपल फैमिली से होता है। दोनों जल्द ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। कुछ देर बाद एक इंटेलिजेंट लड़की उनके कंपार्टमेंट में आती है। उसका नाम हार्मियोन होता है। बताती है कि उसने स्कूल की काफ़ी बुक्स पहले ही पढ़ ली हैं और मैजिक के बारे में बहुत कुछ जानती है। शुरू में हैरी और रॉन को वो कुछ ज़्यादा सीरियस लगती है। ट्रेन में हैरी की मुलाकात एक और लड़के से होती है। उसका नाम ड्रैको होता है। ड्रैको हैरी से दोस्ती करना चाहता है, लेकिन उसका अंदाज तकब्बुर से बड़ा होता है। वो रॉन और उसके घर वालों का मजाक उड़ाता है। हैरी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती, इसलिए वो ड्रैको की दोस्ती ठुकरा देता है। यहीं से दोनों के बीच दुश्मनी की शुरुआत हो जाती है। शाम होते ही ट्रेन हॉगवर्ट्स स्टेशन पहुंच जाती है। हैग्रिड ने स्टूडेंट्स को छोटी छोटी बोट्स में बिठाकर झील के रास्ते कोस्टल की तरफ ले जाता है। जैसे ही हैरी पहली बार हॉगवर्ट्स कास्टल देखता है, वो उसकी खूबसूरती देखकर हैरान रह जाता है। उसे महसूस होता है कि उसकी ज़िंदगी का नया सफ़र अब सच में शुरू हो चुका है। और दोस्तों, इसी खूबसूरत मोमेंट के साथ हमारा पार्ट 2 यहीं ख़त्म होता है। अगले पार्ट्स में हम देखेंगे कि हॉगवर्ट्स के अंदर स्टूडेंट्स की शूटिंग कैसे होती है, हैरी को कौन सा हाउस मिलता है और उसकी मुलाकात स्कूल के टीचर्स और नए चैलेंजेस के साथ कैसे होती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि इसी सीरीज़ के अगले पार्ट आप तक पहुंचते रहें। हमारे चैनल पर इसी तरह की इंटरेस्टिंग मूवी एक्सप्लेनेशंस वीडियोस आती रहती हैं। मिलते हैं दोस्तों पार्ट 3 में। तब तक के लिए अपने प्यारे भाई मोहम्मद उमैर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।